सो स्कॉर्पियंस या वृश्चिक राशि, मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनली अगर मैं बात करूँ तो यू आर क्वाइट हैप्पी, यू आर क्वाइट ओके एट द मोमेंट। मतलब इमोशनली, कि इमोशंस के साथ ही चैलेंज रहता है स्कॉर्पियोज का ज़्यादातर। तो इमोशनली आप अभी स्टेबल फील करते हैं। हो सकता है पहले कोई मोमेंट ऐसा आया हो जिसमें आप काफ़ी इमोशनली लो फील किया हो, उस एनर्जी से आप ज़रूर बाहर निकले हैं। कोई ऐसी चीज़ जो जिसे हम रिजरेक्शन कहते हैं, आप उस मोमेंट से बाहर निकले हैं। ऐसा हुआ है कि हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा कोई मोमेंट आया हो, थोड़ा डिस्ट्रक्टिव, थोड़ा सा लो फेज लाइफ में, और उसकी वजह से आपने किस तरह से अपने इमोशंस को बेटर बैलेंस कर सकें और लोगों के साथ किस तरह से मिलकर चल सकें, वो आपने शायद सीखा है, या कहीं ना कहीं अभी उस एनर्जी का आप पे थोड़ा सा इम्पैक्ट है। तो आई फील, और आप काफ़ी वो सब होने के बाद भी यू quite feel empowered enough to carry on with your emotions, या फिर दूसरों के साथ इमोशनल इक्वेशन में अगर मैं बात करूं, या कुछ लोगों के साथ अभी ऐसा कुछ हो रहा है कि कुछ ऐसा मोमेंट आ रहा है या चल रहा है जहां से वो निकल रहे हैं, दे स्टिल फील हाउ टू वैल्यू देयर ओन इमोशंस एंड वैल्यू अदर्स एज वेल अभी। आई ऑल्सो सी दैट यू आर नॉट फीलिंग दैट गुड अबाउट योर अचीवमेंट्स अभी। इमोशनली आप स्टेबल हैं, लेकिन आप, जिसे हम कहते हैं, कुछ चीज़ का वेट कर रहे हैं, कुछ किसी न्यूज़ का, किसी ऑफर का, किसी सेलिब्रेशन का, किसी गुड न्यूज़ का। इट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। कहीं ना कहीं वो अभी मिसिंग। यू हैव बीन वेटिंग फॉर थिंग्स, यू नो इट टेक्स टाइम, एंड आप बस उस सर्कल के कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं कि कब वो टाइम, जो ये एक हॉल्ट वाला टाइम था, वो एक कंप्लीट होगा और मैं वो चीज़ें फिर अपने साथ होते हुए देख पाऊंगी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी सिचुएशंस को एक साथ आपको फाइट करना पड़ता है, बहुत सारी थॉट्स को एक साथ काइंड ऑफ नेविगेट करना पड़ता है वहां से, एंड एक कंक्लूजन पे आना पड़ता है। बट स्टिल जो आप अपने लिए चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं उस चीज में डिले है। इट कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ गुड न्यूज, चाहे किसी के कोई जॉब का वेट कर रहा हो, कोई फैमिली स्टार्ट करने का वेट कर रहा हो, किसी तरह से सेलिब्रेशन में, उस तरह की सेलिब्रेशन में जिसमें आप एक मेन कैरेक्टर हैं, उस तरह के सेलिब्रेशन में थोड़ा सा वेट मुझे लग रहा है अभी भी। एंड कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि उस चीज़ की वजह से बहुत कुछ इम्पैक्ट हो रहा है लाइफ में, और मैं बहुत सारी, सिर्फ एक वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ ऐसी है, इट कुड बी एनीथिंग लाइक आई सेड, जो बहुत सारी चीज़ों को केटर करती है। तो वो खाली इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से आप नहीं देख रहे, उसके साथ काफ़ी चीज़ें जुड़ी हो सकती हैं जो एक साथ फंक्शन करती हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज का एक बैलेंस स्ट्राइक करने का वेट हो रहा है, कोई इंफॉर्मेशन आना, कुछ नया स्टार्ट करना। कहीं ना कहीं इट कुड बी फॉर फ्यू ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि कुछ अगर कोई किसी मेल अथॉरिटी से कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई न्यूज, कोई डिसीजन, तो वो नहीं आ रहा है अभी। आप पावर विद इन फील नहीं कर रहे हैं बेसिकली, कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप उतना इम्पैक्ट रखते हैं सामने वाले पे कि आपके उसमें हित में डिसीजन लिया जाए। एंड मोस्टली स्टेबिलिटी के साथ भी मुझे लग रहा है कि किसी भी तरह से जिसमें आप एक फुलफिलिंग, एक सिक्योर, एक स्टेबल इंसान की तरह फील करें, उस तरह से मुझे उस चीज में कहीं ना कहीं एक लैक लग रहा है अभी। इट कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी। मोस्टली बहुत लोगों के लिए मुझे फाइनेंसेस दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे फैमिली प्लानिंग, अगर कोई लोग कंसीव करना चाहते हैं तो मुझे वो चीज़ भी दिख रही है कि अभी वो नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ रही है। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके क्वाइट पॉजिटिव हैं, और उस चीज़ में एक बैलेंस स्ट्राइक करने की बहुत ज़रूरत है। इट कुड बी लाइक करियर एंड देन योर पैशन, या इट कुड बी फॉर एग्जाम्पल डूइंग 2-3 थिंग्स एट अ टाइम, जिसमें हम एक बैलेंस स्ट्राइक करते हैं। तो मुझे लग रहा है उसमें आपके पास कोई ऐसी चीज जहाँ पे आप किसी चीज को एक तरह से इक्वेट कर रहे हैं, एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज की तरफ थोड़े से पैशनेट हैं, तो वहां आप कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी।
वो ऑब्जर्विंग गेम में आप भी हैं, कुछ चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड इसमें कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक मेल फिगर जो आपकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है, ही इज नॉट दैट सपोर्टिव फॉर यू। हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो आपको एक रियलिटी चेक दिखा रहे हो या ही इज नॉट दैट सपोर्टिव, और आपको कहीं ना कहीं कभी कभी एक लैक फील होता है उन चीजों में। टेक इट एज इट रेजोनेट्स। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि if you have a father, then he might not be very energetic these days. कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ भी आपको थोड़ा सा टेंशन देती है। लाइक आप वो मेमोरी लेन में जाते हैं, हाउ ही यूज टू बी एंड नाउ हाउ ही इज राइट नाउ, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी मुझे लग रहा है कि इम्पैक्ट कर रही है आपको। आई ऑल्सो फील कि कुछ लोग अगर शिफ्ट करना चाहते थे, इट कुड बी एनी मोमेंट, अगर आप घर शिफ्ट करना चाहते हैं या जॉब के लिए कुछ शिफ्ट करना चाहते हैं, कोई प्लेस शिफ्ट करना हो गया, ऑर्गेनाइजेशन शिफ्ट करना हो गया, उसमें भी कहीं ना कहीं होल्ड आ रहा है। इट कुड बी फ्रॉम अ डोमिनेटिंग मेल अथॉरिटी कि कुछ होल्ड आया है, अभी नहीं हो पा रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं आपके विद 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आई फील कि कुछ ना कुछ पैसों को लेके भी इशू है उसमें। नॉट फीलिंग दैट that secured within that particular thing, long halt। आपको ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ पैसों को लेके भी उसमें स्ट्रगल हो रहा है अगर आप शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं तो। फॉर अदर्स आई फील कि अगर आप एक नया जॉब पे फोकस करना चाहते हैं, कोई ऑफर का वेट कर रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा अभी डिले है। ओवरऑल मुझे लगता है कि आप फाइनेंसेस में खुद में, अगर मैं आपके इंडिविजुअल फाइनेंसेस की बात करूं तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी मुझे उसमें लग रही है। इट कुड बी मेजरली कि कुछ पुराने आपके सेविंग्स हैं या कुछ भी आप ऐसा यूटिलाइज कर रहे हो अभी, मतलब इफ यू नॉट वर्किंग ऑल्सो, या अभी कुछ चीजें आपके लाइफ में ऐसे डेवलप नहीं हो रही हैं, उसमें हॉल्ट आ रहा है, मुझे लग रहा है फिर भी आपको फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रहा है। आपका पुराना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको उसमें सपोर्ट मिल रहा है। बट जो एक ड्राइव होता है टू डू थिंग्स अलोन एंड टेक द अथॉरिटी, टेक द ओनर्स, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लैक हो रहा है बिकॉज ऑफ द पॉज। कहीं ना कहीं एक वो फैक्टर, एक वो एनर्जी डिमिनिश्ड मुझे अभी लग रही है, उस पर वर्क अराउंड करने की जरूरत है। ओवरऑल आई फील जो लेआउट एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हैं। आप अपना स्लीपिंग पैटर्न देखिए, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा उसमें भी एक ड्रॉप लग रहा हो। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अभी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इंस्टेड ऑफ ऑल दिस पॉज आपको फिर भी एक कहीं ना कहीं बर्डन लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि करना बहुत कुछ है, कर नहीं पा रहे हैं, काफी लिमिटेशंस, मुझे लगता है काफी लिमिटेशंस हैं। और आई गेस कहीं से जाना चाहते हैं फॉर बेटर टाइम, सोचते सोचते कि मैं कुछ लोग कहीं पे सोचते हैं कि अगर मैं अभी यहाँ से शिफ्ट कर लूँ फॉर एग्जाम्पल, तो तब मेरे लिए बेटर है। किसी भी तरह का स्विच हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, बट वो चीज अभी हो नहीं रहा है, इस वजह से ज्यादा स्ट्रेस है। लेकिन थैंकफुली विद 2 ऑफ कप्स अपराइट, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं यू इमोशनली आर स्टेबल, एक सपोर्ट है। इट कुड बी ऑफ योर फैमिली, कुड बी ऑफ योर पार्टनर और इन अ रिलेशनशिप फॉर दैट मैटर, एक सपोर्ट है। तो वो चीजें आपको उतना टोल नहीं ले रही आपके मेंटल हेल्थ पे या इमोशनल हेल्थ पे। आप कहीं ना कहीं उसमें फुलफिल्ड फील कर रहे हैं, उसमें आप एक ग्रैटिट्यूड रखते हैं। इट जस्ट कि अदरवाइज अगर आप उस चीज को स्किप करें देन यू फील लाइक बर्डन्ड। एंड आपका जो गाइडेंस कार्ड आया है वो सक्सेस का आया है। मे बी अभी आपको सक्सेस मटेरियली नहीं दिख रही है कुछ चीजों में, लेकिन जो आपके पास अभी अगर इमोशनल सक्सेस है, अगर आपके पास आपके लोग हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो केयर कर रहे हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्यार कर रहे हैं, आई गेस दैट इज द बिगेस्ट सपोर्ट, दैट इज योर बिगेस्ट सक्सेस। ये कार्ड बोलना चाह रहा है कि जब मटेरियल सक्सेस नहीं होता तो आई गेस इमोशनल सक्सेस उससे भी बड़ा होता है उस टाइम पे। सोचिए अगर इमोशनल सक्सेस भी नहीं होगा देन यू विल बी वेरी डिप्रेस्ड, राइट। तो
एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आने वाले टाइम में डेफिनेटली आएगी, टाइम चेंज होता है, तो अभी जो है उसका 100% लिया जाए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखा जाए, थैंकफुल हुआ जाए, रेदर देन कि जस्ट एक डिप्रेशन वाला थॉट लाया जाए कि ये चीज नहीं है मेरी लाइफ में। जो चीज है एटलीस्ट उसको अभी हम इंपॉर्टेंस देंगे, तो जो चीज नहीं है उसको भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। ऐसे क्या होगा कि जो चीज है वो भी लूज कर देंगे, राइट? सो लेट्स हैव सम ग्रैटिट्यूड एंड पेशेंस टुवर्ड्स थिंग्स। सो थैंक यू सो मच वृश्चिक राशि। अगर आपको मेरा रीडिंग अच्छा लगा हो या किसी तरह से भी आपको ये रेजोनेटिंग लगा हो या एप्लीकेबल लगा हो खुद पे, तो प्लीज डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई ऑल्सो डू पर्सनल रीडिंग्स, उसके लिए आप मेरे कोऑर्डिनेट्स पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ओम साईनाथ।